गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं मैथ में। कैलकुलेशन चल रहा है, इसमें एक दो क्वेश्चन बताए हैं। आइए फिर से रिपीट करते हैं। आइए इसको एक साथ जोड़ना है, इसको एक साथ ऐड करना है, जोड़ना है। तो आइए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में बताए हैं, मार्क चिन्ह या बिंदु का प्रयोग करना है। 0 5 5 5 और 3 8 8 5 8 5 13 13 के 3 हासिल हो गया। एक एक को पहले जोड़ना है, तो 0 और 1 कितना 1 1 और 4 5 5 4 9 9 और 2 9 2 11 11 के 1 हासिल हो गया। एक एक और हासिल 1 2 2 और 3 5 5 5 10 10 3 13 के 3 हासिल हो गया। एक इधर समाप्त है, इधर भी समाप्त है। 4 और 1 हासिल 5 5 4 9 इधर समाप्त है। यहाँ बचा है 3 और 5 कितना 8 और बच गया 24। इधर समाप्त है तो 24 को 24 लिख दीजिए, यही आपका आंसर। तो इस तरह के बताए थे। आइए इसी तरह के और देख लीजिए। इसको एक साथ ऐड करना है, जोड़ना है। तो एक साथ जोड़ा जाए। 5 और सॉरी 3 है, 3 और 7 कितना 10 10 और 3 13 13 और 3 16 16 के 6 हासिल हो गया। एक यहाँ 0 और 1 1 1 0 1 1 0 1 1 और 4 5 हासिल कुछ नहीं है। 0 के 0 0 और 1 1 1 0 1 1 और 5 6 हासिल कुछ नहीं है। तो एक यहाँ समाप्त है, एक यहाँ 5 है, तो 1 और 5 6 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 इधर समाप्त है, यहाँ समाप्त है, इधर भी समाप्त है। यहाँ बचा है 4 और 1 हासिल 5। यही आपका आंसर। आगे देखते हैं। आइए अब ये सिंपल जोड़, अब दशमलव प्रकार जोड़ देखिए दशमलव में कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये जोड़ना है, इसको डिसमिल में जोड़ना है। डिसमिल में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ। तो सबसे पहले दशमलव को बराबर करेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक 1 अंक। तो सबसे अधिकतम अंक कितना है दशमलव के बाद 2 अंक। तो ये 2 अंक अधिकतम है, तो अधिकतम 2 अंक है तो सबको 2 अंक बनाइए। एक चीज 0.5 हो या 1.5 हो, तो आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। दशमलव के बाद कितना भी जीरो रख सकते हैं, या कहीं ऐसा लिखा हो तो आप कितना भी दशमलव के बाद कितना भी जीरो इसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 1.5 है तो आप कितना भी जीरो रख सकते हैं, या 1.5 पर कितना भी जीरो है तो आप कितना भी जीरो हटा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इस तरह के जोड़ने वाला कभी भी दशमलव वाला क्वेश्चन मिले एक साथ जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले डिसमिल को बराबर करेंगे और अधिकतम अंक देखेंगे। इसमें सबसे अधिकतम अंक कितना है दशमलव के बाद 2 अंक, तो सबको 2 अंक में बदलिए। तो यहाँ हो जाएगा इस पर 1 0 रखिए, 2 अंक हो गया।
ठीक है। देखिए अब दशमलव के बाद सभी में क्या है, 2 अंक हुआ। अब इसको जैसे जोड़ते हैं वैसा ही जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 0 0 0 0 0 और 5 5, ठीक है। हासिल कुछ नहीं है, 5 और 3 8, 8 5 8 5 13, 13 और 3 16, 16 के 6, हासिल हो गया 1। और 2 अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। हासिल 1 है, 1 और हासिल 1 कितना 2, 2 0 2, 2 और 3 5, 5 5 10 के 0, हासिल हो गया 1। इधर समाप्त है। यहाँ देखिए 5 और 1 हासिल 6, 6 और 2 8, हासिल कुछ नहीं है। इधर समाप्त है, इधर भी समाप्त है, बचा कितना 4, तो 4 के 4, यही आपका आंसर, यानी 480 रुपया 65 पैसा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन इसी में के देखा जाए। आइए इसको एक साथ जोड़ना है, इसको एक साथ जोड़ना है, तो आइए जोड़ा जाए। तो यहाँ देखिए ये दशमलव में जोड़ना है, तो दशमलव में जब भी जोड़ना हो तो सबसे पहले दशमलव को हम बराबर करेंगे, सबसे पहले दशमलव को बराबर करेंगे। तो देखेंगे दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है, अधिकतम कितना अंक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक 1 अंक, यानी दशमलव के बाद अधिकतम अंक 3 अंक है, तो सभी को 3 अंक में बदलेंगे। तो ये हो गया 25.345 प्लस 1.35 और 1 जीरो, आप कितना भी जीरो रख सकते हैं, कितना भी जीरो हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 6.732 प्लस ये 3.500। अब देखिए सभी दशमलव बराबर हो गया। अब इसको एक साथ जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ते हैं 0 2 2 2 0 2 2 और 5 7, 0 3 3 3 और 5 8, 8 और 4 12 के 2, हासिल हो गया 1, ठीक। यहाँ देखिए 5 और 1 हासिल 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 के 9, हासिल 1। यहाँ देखिए 3 अंक के पहले दशमलव है, दे दीजिए आप, और हासिल 1 है, 3 और 1 हासिल 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16 के 6, हासिल हो गया 1, ठीक। इधर समाप्त है, इधर समाप्त है, यहाँ भी समाप्त है, यहाँ बचा है 2 और 1 हासिल 3, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। आइए जोड़ने के तरीका बता दिए दशमलव में, और ऐसे भी जो अब थोड़ा घटाओ सब्ट्रैक्शन देखिए, घटाओ देखिए। देखा जाए यही क्वेश्चन हम 2 तरीके से आपको बताने वाले हैं, समझते चलिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं, अभी तक जैसे घटाने का नियम जानते हैं, सेम हम वही नियम बताते हैं आपको। आइए यहाँ देखिए 3 में से 2 घट गया, ऐसे घटाते हैं। ये प्लस वाला ये धन है, ये क्या है धनात्मक है, ये क्या है ऋणात्मक है, यानी ये सभी माइनस में है और ये प्लस वाला प्लस में है। तो प्लस में से माइनस को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए 3 में से 2 घट गया 1, ठीक। फिर 7 में से 6 घटेगा 1, यहाँ 9 में से 4 घट गया 5, ये 8 में से 5 घटेगा 3, ये 7 में से 6 घट गया कितना 1, यही आपका फाइनल आंसर आया 13,511। तो ऐसे जैसे आप जानते हैं, लेकिन ऐसे भी आप घटा सकते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, 2 में क्या जोड़ेंगे, यानी 2 में क्या जोड़ेंगे ताकि 3 प्राप्त होगा। तो 1 जोड़ देंगे तब कितना प्राप्त होगा 3,
ऐसे समझना है। तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा, 1। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 1। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, 5। 4 के बाद 5 9 आता है, 4 के बाद 9, तो 5 जोड़ेंगे 9। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, 3। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 1। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से जैसे आप जानते हैं अभी तक ऐसे भी घटा सकते हैं, लेकिन नया सीखिए। अभी बताए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। चलिए 2 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा, तो 2 के बाद 3, 1 जोड़ देंगे, ठीक। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 6 के बाद 7 आता है, 1 जोड़ेंगे। 4 के बाद 4 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 4 के बाद 9 आता है, यानी 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। फिर 5 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा, कितना, 3। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए। आइए हम दोनों तरीका बताते हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए। फर्स्ट में जैसे आप घटाते आए हैं, जैसे आपको घटाने आता है, सेम अभी उसी तरह से हम बता रहे हैं। और फिर हम दूसरा नियम भी बताएंगे। आपको जो आसान लगेगा उस तरह से आप घटाइएगा, लेकिन ज्यादा आसान आपका यही दूसरा मेथड। लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए 3 हम क्या करते थे कि 5 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा, तो वो वाला नियम हम इस पर बताएंगे। लेकिन आप ऐसे जानिए कि 3 में से 5 घटाना है, तो 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। ये 3 प्लस में है, ये माइनस में है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा है। ये क्या है, ज्यादा है कि कम है, कम है। 3 कम है, ऋणात्मक ज्यादा है, तो 3 में से 5 थोड़ा घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करते हैं, एक दहाई बगल वाले से लेते हैं, एक दहाइन बगल वाले से लेते हैं। और एक दहाइन के बराबर क्या होता है, 10। तो ये बगल वाला से 10 लिया, तब कितना, 13। और 13 में से 5 घट गया, कितना, 8। ठीक है। अब इसके पास कितना बच गया, 1। अब यहाँ 4 घटाना है, तो 1 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा। तो बगल वाला से फिर लेगा, 1 लेगा, तो एक दहाइन का मतलब 10। तो एक दहाइन लेगा 10, 10 और 1 11। 11 में से 4 घटाना है, 11 में से 4 घटेगा, तब घटेगा तब कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो 1 दे दिया है, बच गया कितना, 2। अब 2 में से 8 घटाना है, तो घटेगा, नहीं घटेगा। तो एक दाहिन बगल वाला से लेगा, तो ये एक दाहिन 10 और 2 12। 12 में से 8 घट गया, कितना, 4। तो ये तक दे दिया है एक बगल वाले को, बच गया 3। और 3 में से 7 घटाना है, घटेगा, नहीं घटेगा। एक दाहिन अब इससे लेगा, अब एक दाहिन लेगा तो ये हो गया कितना, 13। एक दाहिन 10 और 3 13, और 13 में से 7 घटाना है, तब कितना हो गया, 6। ठीक। अब ये 5 बचा, और 5 में से तो 1 दे दिया है, बच गया 4। और 4 में से 3 घट गया, तब कितना, 1। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप घटाते आए हैं, सबको यही नियम जानते हैं। ठीक है, ये ठीक भी है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इससे भी फास्ट, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट। जब तक फास्ट कैलकुलेशन नहीं होगा तब तक कंपटीशन फाइट नहीं होगा। चलिए अब एक चीज और, जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम इससे थोड़ा सा आसानी से पढ़ा सकें। क्वेश्चन लिखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। आइए सेकंड मेथड देखा जाए। सेकंड मेथड में ये देखना है कि अभी तो जैसे जानते हैं, ये जनरल मेथड हो गया, सबको ही जानता है। अब इस तरह से थोड़ा सा सोचना ऐसे है कि 5 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा।
तब देखिए 5 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तब 5 के बाद 3 तक कभी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन 13 आएगा, 23 आएगा, 33 आएगा, 43 आएगा। ठीक है, तो हमको ये सोचना है कि 5 के बाद तो 3 आता नहीं है, तब इसको 3 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे। 13 पढ़ेंगे, 13 पर काम नहीं चलेगा तो 23 पढ़ेंगे, 23 पर भी काम नहीं चलेगा तो 33 पढ़ेंगे। इस तरह से सोचना है। फिर से सुनिए, 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 5 के बाद तो 3 आता नहीं है, 5 के पहले 3 आता है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 3 नहीं आएगा, तो 13 समझिए जिसका इकाई अंक 3 हो, जिसका इकाई अंक 3 हो। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, कितना, 8। कितना जोड़ेंगे, 8। चलिए अब 8 कितना जोड़ेंगे, 8। चलिए अब इसको पढ़े कितना, 13। तो अब 13 पढ़ रहे हैं, 3 नहीं पढ़ रहे हैं, 13 पढ़ रहे हैं। इसके बगल वाला जो है वही आपका हासिल है। तो हासिल कितना हो गया, 1। हासिल को पहले जोड़ना है, 4 और एक हासिल 5। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए 2 की बात हुआ है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा। तो 5 के बाद तो 2 नहीं आता है, 5 के बाद 2 नहीं आता है, लेकिन 5 के बाद जिसका इकाई अंक 2 है वो 12 आता है, 22 आता है, 32 आता है। तो इस तरह से सोचना है, जिसका इकाई अंक 2 है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा। तब कितना, 7। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा, कितना, 7। 7 जोड़े, लेकिन इस 2 को पढ़े कितना, 12। इसके बगल वाला है वही आपका हासिल है, तो हासिल हो गया कितना, 1। अब इसको मेटकाते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए 8 और एक हासिल कितना हो गया, 9। 9 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। 9 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 3, 9 के बाद तो 3 नहीं आता है, लेकिन हाँ इकाई अंक वाला 13 आता है, 23 आता है, 33 आता है। इस तरह से सोचना है, जिसका इकाई अंक 3 हो। तो देखिए इकाई अंक 3 है, तो 9 में क्या जोड़ दीजिएगा कि 13 आ जाएगा। तो कितना जोड़िएगा, 4 जोड़िएगा। तो 4 जोड़े, लेकिन इसको आप पढ़ कितना रहे हैं, 13। अब 3 नहीं पढ़ रहे हैं, 13 पढ़ रहे हैं, तो कितना जोड़ना होगा, 4। तो 4 लिखिए। अब इसको 13 पढ़े हैं, तो 13 के 3 के बगल में क्या है, 1, वही आपका हासिल है, और हासिल को पहले जोड़ेंगे, हासिल को पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 7 और एक हासिल 8। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा। इस तरह से सोचना है, 8 में क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 के बाद तो 4 नहीं आता है, लेकिन इकाई अंक वाला 14 आता है, 24 आता है, 34 आता है, इसी तरह से आगे भी। तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि 14 आ जाएगा। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 14 आ जाएगा। तब कितना, 6। तो 6 जोड़े, लेकिन अब इस 4 को आप पढ़ कितना रहे हैं, 14। तो बगल वाला एक हासिल हो गया, एक हासिल हो गया बगल वाला। फिर देखिए 3 और एक 4। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। तो ठीक है, 4 के बाद 5 आता है, कितना, 1। तो यही आपका 1, यही आपका आंसर 16,478, 16,478। तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा। आपको लगता होगा कि ये बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, इससे बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। बिना रिवीजन, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। प्रयास कीजिएगा, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, हमसे भी जल्दी आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसको एक साथ घटाना है, एक साथ घटाना है। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। एक बार में नहीं समझिएगा, 2 बार में समझाएंगे। जब तक आप समझ नहीं जाते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखते चलिए, फिर से सोचिए, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा। पहले ये सोचिए, 7 में क्या जोड़ेंगे ताकि 6 आ जाएगा। तो 7 के बाद 6 तो आता नहीं है, लेकिन हाँ इकाई अंक वाला सोचना है, जिसका इकाई अंक 6 हो। तो
7 के बाद इकाई अंक वाला पहले कौन आता है? 16। 16 के बाद 26, 36, इसी तरह से आता है जिसका इकाई अंक 6 हो। 7 के पहले 6 आता है लेकिन बाद में तो नहीं आता, लेकिन इकाई अंक वाला 16 आता है, 26 आता है, 36 आता है। ठीक है, तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 16 आ जाएगा। क्या जोड़ेंगे हम? 9 जोड़ेंगे। तो यहाँ 9 जोड़े। अब ये 6 को आप कितना पढ़े? 16 पढ़े। कितना पढ़े? 16 पढ़े। तो हासिल कितना हो गया? 1। हासिल हो गया 1। 1 को पहले जोड़िए, 6 1 7। 7 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। 7 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। तो 7 के बाद 5 नहीं आता है, लेकिन इकाई अंक वाला 15 आता है, 25 आता है, 35 आता है, इसी तरह से आगे भी। तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा। कितना? 8 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़े, लेकिन इस 5 को आप कितना पढ़ रहे हैं? 15। तब बगल वाला हो गया हासिल 1। अब 1 जोड़िए, यहाँ देखिए 9 1 10, हासिल था 1, तो 9 1 10। 10 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। 10 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। तो 10 के बाद 7 तो नहीं आता है, लेकिन 17 आता है, 27 आता है। तो 10 में क्या जोड़ेंगे कि 17 आ जाएगा। तब कितना? 7। तो 7 जोड़े, लेकिन इस 7 को पढ़े कितना आप? 17। कितना पढ़े? 17। तो बगल वाला एक हासिल हो गया, एक हासिल हो गया, एक हासिल हो गया। 4 1 5। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा। तो 5 के बाद 3 तो आता नहीं है, तो 3 अब ना पढ़ के इसको क्या पढ़ेंगे? 13 पढ़ेंगे। तो 13 लाने के लिए आपको जोड़ना कितना पड़ेगा? 8। ठीक है, तो 8 जोड़े, लेकिन इस 3 को आप कितना पढ़ रहे हैं? 13। कितना पढ़ रहे हैं? 13। तो बगल वाला एक हो गया हासिल, एक हासिल हो गया। तो 7 1 8, 7 1 8। 8 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि 4 आ जाए। तो 8 के बाद 4 नहीं आता है, तब इसको 14 पढ़िए, 14 पढ़िए। तो 14 लाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 6 जोड़ना होगा। तो ये 6, लेकिन बगल में एक हासिल हो गया। 6 एक हासिल 7। 7 में क्या जोड़िएगा कि 5 आ जाएगा। 7 में क्या जोड़िएगा कि 5 आ जाएगा। तो 5 ना पढ़ के अभी इसको पढ़ेंगे कितना? 15। क्या है कि 7 के बाद तो 5 आता नहीं है, लेकिन 15 इकाई अंक वाला, 5 वाला इकाई अंक आता है। 15 25 35 इस तरह से। तो क्या जोड़ दिया जाए कि 15 आ जाएगा। तब कितना? 8। ठीक है, लेकिन ये बगल वाला एक हासिल हो गया। 2 एक हासिल 3। 3 में क्या जोड़ देंगे कि 4 आ जाएगा। तो 3 में क्या जोड़ दीजिएगा कि 4 आ जाएगा। तब कितना? 1। यही आपका 1। इसी तरह से आंसर। तो इस तरह से आप घटा सकते हैं। तो इसको एक साथ घटाना है, इसको एक साथ घटाना है। तो आइए सबसे पहले ये देखा जाए कि 8 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 8 के बाद तो 3 आता नहीं है, तब इसको 13 पढ़ेंगे। 8 में क्या जोड़ेंगे, अब दिमाग पर लाना है, सीधा ऐसे लाना। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 3 अब 13 पढ़ेंगे। तो 13 लाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 5। लेकिन इसको पढ़े कितना? 13। हासिल 1। 7 1 8। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा। तो 8 में क्या जोड़ेंगे। तो 8 के बाद 2 नहीं आता है, तो 12 पढ़ेंगे। तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा। कितना? 4। ठीक, हासिल हो गया 1। इसको 12 पढ़ रहा है, हासिल 1। 6 1 7। 7 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा। 7 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा। तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 6। तो 7 में 6 नहीं आता है, 16। तो क्या जोड़ेंगे? 9। ठीक, अब इसको पढ़े कितना? 16। हासिल 1। 4 1 5। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा। तो 5 में क्या जोड़िएगा कि 8 आ जाएगा? 3। तो 5 के बाद 8 आता है, 3। 5 में क्या जोड़िएगा कि 7 आ जाएगा। तब कितना? 2। 5 के बाद 7 आता है। 3 में क्या जोड़िएगा कि 6 आ जाएगा। तब कितना? 3। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
आइए इसको एक साथ कैलकुलेशन करना है, इसको एक साथ कैलकुलेशन कीजिए। देखिए तो देखिए एक साथ जोड़ना भी है और घटाना भी है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इसको एक साथ जोड़िए, घटाइए। तो घटाने के भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे बताए उस तरह से भी घटा सकते हैं, और जैसे जानते हैं तो उस तरह से भी घटा सकते हैं। आइए हम उसी नियम से घटाते हैं। यहाँ देखिए 2 और 5 कितना 7, तो 7 हो गया प्लस में, सब माइनस में है। 5 और 2 7, 7 में से 1 घट गया 6। यहाँ 3 0 3, 3 में से 2 घट गया 1। यहाँ 4 और 2 6, 6 में से 3 घट गया 3। फिर यहाँ हो गया 5 और 3 8, 8 में से 4 घट गया 4। यहाँ 4 और 4 8, 8 में से 5 घट गया 3। यहाँ बच गया 5 और 3 8, 8 में से 4 घट गया 4। यहाँ बच गया 4 और 4 में से 2 घट गया कितना 2। यही आपका आंसर। तो इस तरह से एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, तो जैसे भी एक साथ जोड़ घटाओ, एक बार बहुत बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा बड़ा मिलेगा। तो सभी को एक ही साथ आंसर लाने की कोशिश करना है, आगे भी बताएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम बताएंगे गुना भागा, अभी बहुत सारे चीज़ बाकी है। और एक चीज़ और, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है कि हमको आसान